हेलो। आज का ये एक्सप्लेनर थोड़ा खास होने वाला है, बिल्कुल किसी जादुई बेड टाइम स्टोरी की तरह। हमारी आज की कहानी का नाम है द क्रिम्सन प्राइड एंड द गोल्डन हार्ट, अ टेल ऑफ टू वेजिटेबल्स। सुनने में तो ये सिर्फ सब्जियों की कहानी लगती है ना? लेकिन सच मानिए, ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही गहरा आईना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस जादुई रसोई घर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वहां आखिर क्या चल रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े और एकदम आलीशान मॉडर्न किचन से। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि सब्जियों का राज चलता है। यहाँ का माहौल ना बहुत ही शांत और भव्य है, मतलब एकदम चकाचौंध वाला सेटअप। ये वो जगह है जहाँ हर सब्जी की अपनी एक फिक्स जगह है, अपना एक अलग रुतबा है। और यही वो सेटअप है जो आगे चलकर किस्मत के एक बहुत बड़े खेल की नींव रखने वाला है। अब इस किचन में दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। एक तरफ देखिए, एक एकदम अमीर गोल-मटोल सा लाल टमाटर है जो किचन की सबसे महंगी और लग्जरी टोकरी में मजे से रहता है। भाई, इसे अपनी अमीरी और चमक पर गजब का घमंड है। इसे लगता है कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जमीन पर एक बोरी के पास रहता है एक बेचारा सीधा साधा गाजर। इसके छिलकों पर थोड़ी मिट्टी भी लगी है, लेकिन ये सिर्फ एक आम गाजर नहीं है। ये एक ऐसा बेटा है जो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के इलाज के लिए उस घमंडी टमाटर के पास दिन रात गुलामी करता है। बर्तन धोना, सफाई करना, सब कुछ। ये समाज के दो बिल्कुल अलग हिस्सों की एकदम सटीक तस्वीर है। हद तो तब हो गई जब उस लाचार गाजर ने अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए थोड़ी सी एडवांस सैलरी मांग ली। पता है टमाटर ने क्या किया? उसने जोर जोर से हंसते हुए एकदम कड़वे शब्द कहे, हरे जा, आईने में अपनी शक्ल देख। जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े, तेरी औकात क्या है? अगर दोबारा पैसे मांगे ना तो नौकरी से निकाल दूंगा और तू भूखा मरेगा। ये सिर्फ अमीरी का घमंड नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि वो अंदर से कितना संवेदनहीन था। उसे लगता था कि उसका पैसा उसे किसी को भी बेइज्जत करने का हक देता है। और वो गरीब गाजर, वो बस चुपचाप आंसू पोंछकर फिर से काम में लग गया। कितनी ज्यादा सहनशीलता है उसमें। पर कहते हैं ना, समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। बाहरी सुंदरता हमेशा टिकने वाली नहीं होती। किस्मत पलटी और एक दिन वो घमंडी टमाटर फ्रिज के बाहर छूट गया और बस यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। पहले दिन वो बाहर रहता है, दूसरे दिन वो नरम पड़ने लगता है और अपना वो लाल रंग खोने लगता है जिस पर उसे इतना गुरूर था। और तीसरे दिन तक वो पूरी तरह से सड़ने लगता है, काला पड़ जाता है और उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। जो टमाटर खुद को राजा समझता था ना, वो अब बस कमजोर सी आवाज में तड़प रहा है। ये एकदम साफ दिखाता है कि बाहरी रूप रंग का अहंकार कितनी जल्दी मिट्टी में मिल जाता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब शेफ ने टमाटर की ये हालत देखी तो उसने तंज कसते हुए कहा, ये अमीर टमाटर तो बस ऊपर से अच्छा था, अंदर से तो पूरा सड़ गया है। अब ये किसी काम का नहीं। शेफ की ये बात एकदम सच है। बाहर की चमक का क्या फायदा अगर अंदर से चीज सड़ चुकी हो? और बस बिना कुछ सोचे उस कभी बहुत ही अमीर रहे टमाटर को सीधा उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। उसका सारा घमंड, सारा रुतबा उसी बदबूदार कचरे के डिब्बे में जाकर गिर गया। लेकिन दूसरी तरफ अब एक बहुत ही सुकून देने वाला पल आता है। जब शेफ की नजर उस कोने में बैठे गरीब गाजर पर पड़ी तो उसने देखा कि वो एकदम तरोताजा, कड़क और सेहत से भरा हुआ है। फिर क्या था? उस गाजर को बड़े ही सम्मान के साथ साफ पानी से धोया गया, उसे काजू और बादाम से शानदार तरीके से सजाया गया और अंत में शाही हलवे के रूप में परोसा गया, बिल्कुल राजा महाराजाओं के लिए। सोचिए, गाजर का वो सीधा साधा स्वभाव और उसकी अंदरूनी शुद्धता ही थी जो उसे जमीन की बोरी से उठाकर इस शाही दर्जे तक ले आई। तो असली मुद्दा यह है कि किस्मत का खेल अब पूरी तरह पलट चुका है। एक तरफ वो टमाटर है जो बदबूदार कचरे में सड़ रहा है और फूट फूट कर रो रहा है, और दूसरी तरफ वो गाजर जो एक वीआईपी चांदी की कटोरी में मेन डाइनिंग टेबल पर किसी राजा की तरह बैठा है। ये सिर्फ जगह नहीं बदली है, ये उनके कर्मों और उनके अंदरूनी गुणों का नतीजा है। ये एकदम साफ कर देता है कि जब सही वक्त आता है तो असली कीमत सिर्फ आपके अच्छे गुणों की होती है, किसी खोखले दिखावे की नहीं। कहानी का यह हिस्सा सच में बहुत इमोशनल है। जब कचरा फेंका जा रहा था तब टमाटर और गाजर का आमना सामना होता है। टमाटर जो अब पूरी तरह से टूट चुका है, गाजर को शाही कटोरी में देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो रोते हुए गाजर से माफी मांगता है। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने पैसे के नशे में एक गरीब की मजबूरी का कैसा मजाक उड़ाया था। एक वक्त था जब वो गाजर को कीड़ा कहता था
और आज वही टमाटर गिड़गिड़ा रहा है। ये पल सच में दिल को छू लेने वाला है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सबक पर जो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ है। रूप, रंग और पैसा तो आज है और कल नहीं, लेकिन इंसान का अच्छा स्वभाव हमेशा जिंदा रहता है। पता है, जब टमाटर ने माफी मांगी तो गाजर ने कोई ताना नहीं मारा, उसने बहुत ही प्यार और शालीनता से जवाब दिया। गाजर की यही अच्छाई उसे सच में महान बनाती है, और इसी अच्छे स्वभाव और कड़ी मेहनत की बदौलत गाजर अपनी बीमार मां का अच्छे से इलाज भी करवा पाया और वे हमेशा के लिए खुशहाल हो गए। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की असली दौलत कोई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारा अपना स्वभाव है। इस जादुई कहानी के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। घमंडी टमाटर का वो दर्दनाक अंत और विनम्र गाजर की वो शानदार सफलता, इसे देखकर क्या लगता है? इस दुनिया में इंसान की असली कीमत आखिर कैसे तय होनी चाहिए? क्या बाहरी सुंदरता और अमीरी ही सब कुछ है, या फिर इंसान का अंदरूनी स्वभाव और उसका चरित्र? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। सादगी और विनम्रता हमेशा अहंकार से बहुत ऊपर होती है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर तो यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और इस पर जरूर विचार करना चाहिए।